हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम रूट्स फाइंड आउट करने के तीसरे मेथड को सीखेंगे और वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले हम दो मेथड सीख चुके हैं। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीट स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि उन दो मेथड के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, तभी तो हमें तीसरा मेथड सीखना पड़ रहा है और वो है क्या? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये मेथड आया कहाँ से? जस्ट कैसे आया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, हमने उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस लगाया और हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने प्रूव करना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना क्योंकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बड़े अच्छे से आती है। और मैंने इसके ऊपर बहुत ब्रीफ लेक्चर भी दिया था कि किस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम प्रोसेस को करते हैं। तो जस्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाना है और हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा और उसकी मदद से हमने उन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हमने इसके ऊपर लगाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, उसका स्टेप नंबर 1 है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। इधर ए है, हमने ए को ख़त्म करना है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये वाला ए इससे कट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो वेरिएबल के विदाउट वेरिएबल के टर्म है यानी कि कांस्टेंट है, वो आपने इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है। तो हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है यानी कि बी लेना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। तो जब मैंने ये प्रोसेस किया तो ये देखें बी हमारे पास क्या है? 2/a है, ठीक है। इसको 1/2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास क्या आ गया? b/2a आ गया का स्क्वायर और इसको हमने बोथ साइड ऐड कर देना। तो बोथ साइड ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b/ax। तो मैं ब्लू के साथ लिख देता हूँ इसको, b/2a का स्क्वायर और इस साइड पे भी आपने इस चीज़ को ऐड कर देना है। अब देखें कि ये क्या चीज़ बन रही है। ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये इसका स्क्वायर है। अगर तो हम ये वाला स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो अब इधर देख लेते हैं कि इधर क्या बन रहा है। इधर बनेगा माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया और ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर आ गया। अब देखें हम इनमें से एलसीएम लेंगे। 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 4ac आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने एक और चीज़ करनी है। एक वो चीज़ हमारे पास है क्या कि हम इधर ही इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैंने ये देखें इधर ही इसका स्क्वायर रूट ले लिया और जब मैंने इस 2 को इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया तो इधर प्लस माइनस का साइन लग गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास क्या चीज़ आ गई? मेरे पास ये चीज़ बच गई, x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखें b को मैं पहले लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर हमारे पास क्या है? 4a स्क्वायर
अब देखें इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस बी ओवर 2a आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्केयर करता हूँ माइनस 4ac कर देता हूँ। और ये देखें मैं इसका स्केयर रूट ख़त्म कर रहा हूँ, तो इसका 4 का स्केयर रूट आएगा 2 और a का आएगा, a स्केयर का आएगा a। तो अब इसको मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2a दोनों में कॉमन है तो मैं 2a एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। तो जनाब ये देखें ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लस वाली वैल्यू है और एक नेगेटिव वाली वैल्यू है। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। हमारे पास अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके अंदर हमें पता है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल वाली जो टर्म है। हमने वो वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है और जो कुछ भी आता है वो हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इस फार्मूले को याद रखना है और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात जो आपने ख्याल रखना है वो है कैलकुलेशंस का, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होगा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, माइनस के हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, जो कुछ भी हो रहा है आपने जस्ट अपनी मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगर कहीं से कॉमन ले रहा है, मज़ीद सिंप्लीफाई हो रही है, तो आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, जिसकी मदद से आपको ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे, जहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करने हैं, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इस सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा और इधर आ जाएगा -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या टर्म्स है। हमारे पास है ए, इधर हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 7 है और सी हमारे पास है -2। और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, -b, ये तो साइन माइनस का, और b हमारे पास क्या है 7, तो ये 7 आ गया, ये प्लस माइनस फार्मूले का। अब बी स्केयर हमारे पास है क्या 7 है, ये देखें बी स्केयर हो गया, -4 हो गया। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या है -2 है। और ये देखें अब ओवर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 फार्मूले का, और ए हमारे पास क्या है 1। तो अब तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का जब मैंने स्केयर लिया तो मेरे पास 49 आ गया। अब देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मैंने -1 को 1 के साथ और -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया +8 आ गया, ओवर देखें 2 आ गया। अब इस इधर ही मैं इसको कर देता हूँ, तो -7 आ गया प्लस माइनस 57 आ गया, ओवर 2 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास 2 रूट्स हैं। एक रूट हमारे पास ये है x इज इक्वल टू -7 प्लस 57 ओवर 2, और दूसरा रूट है हमारे पास x इज इक्वल टू -7 माइनस 57 ओवर 2 है। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए। ये 2 रूट्स इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देने से हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इस पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन दी गई है और हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये -4 √3 हो जाएगा और इस तरफ तो 0 हो जाएगा।
अब हम देखें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और यहाँ पर a है हमारे पास √3 है, b हमारे पास है 1 और c हमारे पास है -4 √3 है। तो हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± b² - 4ac। हमने जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमारे पास उस इक्वेशंस के रूट्स आ जाएंगे। तो देखें ये हमारे पास आ गया x, ये माइनस और b हमारे पास क्या है 1 ± 1² -4a हमारे पास है √3 और c है हमारे पास -4 √3 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया और ये आ जाएगा 2 और a हमारे पास क्या है √3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ±1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। ये देखें ये -4 √3 और -4 √3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखें ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 16 आ गया। लेकिन जब हमने √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। मैं इधर लिख देता हूँ √3 क्रॉस √3 = √3 का स्क्वायर। तो ये इससे कट हो गया तो हमारे पास आ गया 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बच जाएगा ये माइनस और माइनस आपस में प्लस का साइन बना देंगे तो इधर आ जाएगा 1 + 16 कुछ इस तरह से ओवर क्या आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा √1। अच्छा अब देखें जब मैंने 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 48 के अंदर मैंने 1 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 49 आ गया ओवर 2 √3। इसी तरह से जब मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास आ गया -1 ± 7 ओवर 2 √3 आ गया। इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि मेरे पास x क्या आ गया, x एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, -1 + 7 ओवर 2 √3। इसी तरह से x = -1 - 7 ओवर 2 √3। अब देखें ये बन जाएगा मेरे पास 6 बन जाएगा और ये बन जाएगा √3 और ये बन जाएगा -8 बन जाएगा 2 ओवर √3। अब 2 ये देखें 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा मेरे पास 3 √3 बन जाएगा। इसी तरह से ये मेरे पास बन जाएगा -4 √3। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको तो मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, x को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3 को, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, इससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था। ये देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है और यहाँ से मैं इसको इससे कट कर देता हूँ और x मेरे पास आ गया √3 और x आ गया मेरे पास -4 √3। तो ये मेरे पास ये 2 सोल्यूशन आ गए। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इस मेथड को बड़े अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं करूँगा, उतनी ही ज़्यादा मुझे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² - 3 - 7x = 0। तो अब देखें है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर c है और यहाँ पर b है। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। x² - 7x - 3 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई। अब देखें a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 6 है, b है हमारे पास -7 है और c है हमारे पास -3 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x = -b ± b² - 4ac ओवर 2a है। अब इस फार्मूला के अंदर हमने a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस है ये और b क्या है -7 है, प्लस माइनस
बी है क्या हमारे पास -7, इसका हमने स्केयर ले लेना, -4 है, ये फार्मूले का है। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 6 है, और सी हमारे पास क्या है -3 है, और मैं इसका स्केयर रूट ले लेता हूँ। ओवर आ जाएगा 2a, 2 हमारे पास तो फार्मूले का है, और a हमारे पास 6 है। इसको हम सिंप्लीफाई किया तो आ गया x इज इक्वल टू, ये देखें माइनस को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 7 हो गया, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, ये देखें 49 हो जाएगा, 7 का स्केयर लिया -7 का, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब इधर तो प्लस ही आएगा। तो अब देखें 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। अब देखें इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब देखें ये 7 है प्लस माइनस, अब मैंने इन दोनों को ऐड किया 49 को और 72 को, तो मेरे पास आ गया 121 अंडर रूट ओवर 12 आ गया। अब देखें कि हमारे पास x हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 11 ओवर 12 आ जाएगा। तो एक दफ़ा हमने करना क्या है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 आ जाएगा, और आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 18 ओवर 12 आ गया, और इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 ओवर 2। इसी तरह से जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -4, और इनको ओवर 2 आ गया, और इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया -1 ओवर 3 आ गया। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 है वो सेम एज इट इज़ ही है, आपने उसको करना है, और अपने घर पर पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक आपने तमाम क्वेश्चंस करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।